जख्म इतने गहरे हैं कि इजहार क्या करें। हम तो खुद निशाना बन गए, वार क्या करें। मरने के बाद भी खुली रही आंखें, अब इससे ज्यादा किसी का इंतजार क्या करें। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी के इंतजार में अपनी एनर्जी में स्टक है, मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन के आने का इंतजार, किसी के कॉल मैसेज या फिर कहीं से अनब्लॉक होने का इंतजार, अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं और माता पिता बनने की चाहत है, मेडिकल रिपोर्ट्स आपके फेवर में नहीं है, इस बात का इंतजार कि कब वो खुशी आपको मिलेगी, या आप एक करियर अपॉर्चुनिटी के इंतजार में हैं और उस वेटिंग एनर्जी में स्टक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जाने अनजाने आप अपने ऑरा को वीक कर रहे हैं और जो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आनी थी उनको आप खुद रोके बैठे हैं। अगर आप इन 3 बातों को फॉलो करेंगे तो गारंटीड जो आप चाहते हैं या तो वो होगा, या फिर जो कुदरत आपके लिए सोचे बैठी है वो होगा। सबसे पहला, हमें इस बात को समझना है कि सुंदर ब्रह्मांड पंच तत्व से बना है और हम भी पंच तत्व से बने हैं। हम भी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड में हर समय एक क्रिएशन हर समय हो रही है, सृजन हर समय हो रहा है। आप ये देखें कि सूर्य अपनी गति से चल रहा है, सूर्य अपनी मस्ती से उगता है, फिर शाम होती है, रात होती है, जो नदियां हैं अपने फ्लो में बह रही हैं, पेड़ लहलहा रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, सब कुछ हार्मनी में है और कुछ भी स्टक नहीं है। पर जाने अनजाने जब हम किसी के इंतजार में बैठे होते हैं और मायूस होते हैं, तो हम अपने ऑरा को वीक कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जो हार्मनी है कुदरत की उससे डिस्कनेक्ट हैं। तो अब यहाँ पर हमें अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ऑरा को पावरफुल बनाना होगा। इसलिए भूले से भी वेटिंग एनर्जी में स्टक नहीं रहना है। अगर किसी क्षेत्र में काम नहीं चल रहा है, अगर हमारे करियर में कोई प्रॉब्लम है, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो अपनी एनर्जी को वहां स्टक करने के बजाय एनर्जी को डाइवर्ट करके वहां लगाएं जहां कुछ बेहतर हो सकता है। फिर चीजें अपने आप हार्मनी में आती हैं, ये लॉ है। दूसरा, ये सुंदर ब्रह्मांड जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो है लव। और जो व्यक्ति लव से सराबोर होता है, प्रेम से सराबोर होता है, उसके जीवन में सच्चिदानंद होता है। चीजें अपने आप फ्लो में बहती हैं। मतलब स्ट्रगल होगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो उसको रोक पाएगा। तो हमें अपने ऑरा पर काम करना है, ऑरा को पावरफुल बनाना है। उसके लिए हमें यह समझना है कि अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्सन का इंतजार करके मायूस हैं, तो हमें इंतजार में अपसेट नहीं होना है। हमें यह समझना है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मैरिड हैं, वो सोलो ट्रिप करना चाहते हैं, वो अपनी हॉबीज पे काम करना चाहते हैं, पर क्योंकि उनके पार्टनर्स उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हैं या उनका इस बात को लेके झगड़ा होता है, तो वो मायूस हैं। कुदरत ने आपको ये मौका दिया है एक्सप्लोर करने का, तो बजाय मायूस होने के, वहां अटके रहने के, अपनी उस एनर्जी को कुछ नया सीखने में, कुछ नया क्रिएट करने में लगाएं। अगर आप माता पिता बनना चाहते हैं और बच्चे की किलकारी के लिए आप तरस रहे हैं, तो रोने के बजाय ऐसे अनाथ आश्रम में विजिट करें जहां पर हजारों बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। जब आप प्रेम देने के भाव से जुड़ेंगे, तो कुदरत आपको और ज्यादा प्रेम प्राप्त करने के योग्य बनाएगी, क्योंकि ये एक लॉ है। लॉ के हिसाब से हमें चलना है। अब तीसरे पॉइंट में हमें ये समझना है कि एक आम इंसान में और महान इंसान में क्या अंतर है। वो है एनर्जी और एटीट्यूड का। एक आम इंसान 1-2 बार प्रयास करता है, आधे अधूरे मन से गिव अप कर देता है, फिर भाग्य और भगवान को दोष देता है। लेकिन एक महान इंसान कभी नहीं रुकता है। वो अपना 100% देता है और उसके बाद अगर उसको उसके मन का नहीं मिलता है, तो वो नियति के हिसाब से चलता है। अगर हम सबके फेवरेट स्वर्गीय रतन टाटा साहब की बात करें, तो उनके जीवन में 4 स्थितियां ऐसी बनी जब उनकी लाइफ में 4 बहुत प्यारी महिलाएं आईं और बात बिल्कुल शादी तक पहुंचते पहुंचते वहीं रुक गई। उनके पास इतना अच्छा रीजन था वहां अटकने का। वो ये सोच सकती थी कि मैं इस नेम फेम का क्या करूंगा जब मेरे पास एक अच्छा पार्टनर नहीं है। लेकिन वो उस एनर्जी में नहीं अटके, अपनी अंतिम सांस तक लोक कल्याण हित में लगे रहे। इसीलिए उन्हें महान बनाया उनके इन्हीं गुण ने। अगर हम अपनी वर्तमान
जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो उनकी जिंदगी में 4 साल में उन्होंने 3 अर्थियां देखी, 2 जवान बेटों की और अपने पति की। वो किसी चमत्कार के भरोसे नहीं बैठी थी। उन्होंने शरणागति से अपना जीवन आध्यात्म को दिया और अपने सुंदर जीवन को लोक कल्याण हित में, मानव कल्याण हित में लगाया। और उसके बाद आज हम ये देख पाते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ वो एक तरह से हमारे लिए वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी था कि वो हमारे जीवन में एक आदर्श बन के आता है। क्योंकि एक औरत के लिए उसका जब परिवार नहीं रहता है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन वो मुर्मू जी का जो आदर्श है वो इसी बात से होता है। सार इस वीडियो का ये है कि ये सिर्फ कोरी बातें नहीं है। मैं भी मेरी जिंदगी की अगर बात करूं तो 12-14 साल में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां थी जहां मेरे पास 2 विकल्प थे कि मुझे कहीं किसी सिचुएशन में स्टक रहना है या फिर उस क्रिएशन के साथ उस फ्लो में बहना है। मैंने दूसरा विकल्प चुना और आज ईश्वर की कृपा से जो मन का हुआ वो हुआ और जो नहीं हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आज मैं अपने उस डिवाइन कॉलिंग से इसीलिए जुड़ पाई हूं क्योंकि उस क्रिएशन के साथ मैं जुड़ पाई हूं। तो अपने जीवन में पहला स्थान ईश्वर को दें, अपने साथ रिश्ता प्रगाढ़ करें और जब हम शरणागति के साथ इस यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में होते हैं फिर वो होता है जो वो चाहते हैं और जो वो चाहते हैं वो हमारे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो वेटिंग एनर्जी में ना रहें, अपने ऑरा को मजबूत करें और दिव्य मार्गदर्शन से जुड़ें। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।